क्वेश्चनर। बहुत दिन पहले आपने बताया था, एक वाइन का एग्जाम्पल लेकर आपने कहा था कि वाइन को पियो लेकिन उसका किक मत लो। आपने ये भी कहा था कि जो हाई है, जो उसका किक है, वो रियल नहीं है लेकिन वाइन रियल है। इससे मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ। उस पॉइंट तक मुझे लगा था कि वाइन और किक हाई दोनों ही रियल नहीं है, तो मैं समझा नहीं। देन महाराज आंसर्ड, वाइन रियल है जब तक कि आपकी समझ नहीं आती, तब किक आता है, अदरवाइज नहीं। अगर मैं पानी पीऊँगा तो मुझे किक कहाँ से आएगा? वाइन रियल है पर किक नहीं। जैसे शुरू में नॉलेज रियल है लेकिन अज्ञानता एक किक है, तो इग्नोरेंस की वजह से आप कहते हैं कि ये सारी चीज़ें सच हैं। नॉलेज सच है जब तक एक पॉइंट तक, लेकिन फाइनली नॉलेज भी सच नहीं है। तो ये क्या दिखाता है कि आपको ये कहना होगा कि ये सच है, लेकिन जो नॉलेज का किक है वो सच नहीं है। लेकिन एक शुरुआत में आप कहते हैं कि सोना सच है और उससे बने हुए आभूषण सच नहीं है। फाइनली आप समझ जाते हैं कि सोना भी सच नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब ये सच नहीं है तब रियलिटी आपके माइंड में आती है। जब आप एग्जाम्पल देते हैं, ये वो चीज़ है जो आप देख सकते हैं, कुछ तरीका जिससे आप समझ सकते हैं। तो वाइन रियल है लेकिन किक रियल नहीं है, समझे? क्वेश्चनर, नहीं, मैं अभी भी नहीं समझा। महाराज आंसर्स, अब ये देखो, इसको रुमाल कहते हैं। तुम कहते हो कि ये सच है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, बस धागा है। धागा सच है, रुमाल झूठा है। रुमाल तो सिर्फ एक नाम है, क्योंकि तुमने वाइन को लिया है तो तुम्हें किक मिलेगा, नहीं तो तुम्हें किक नहीं मिलेगा। नॉलेज है तभी ही अज्ञानता आती है, नहीं तो नहीं आएगी। जब तुम कहते हो मेरा नाम जॉन है, जॉन सच नहीं है। जो कनेक्शन है रियलिटी का बॉडी में, इस मोमेंट पे, वो ही सच है। जब तक शरीर है तब तक कनेक्शन रहेगा। अगर आप मुझे चूंटी काटते हैं तो आप ये कहेंगे कि आप तो एक ज्ञान के ज्ञानी हैं, तो आपको वो फील नहीं होगा। लेकिन जिसके पास शरीर है उसको फील होगा। अब मैं बहुत टाइम के लिए फ्रांस में था, फर्स्ट टाइम गया था इन 1996। मुझे फ्रेंच नहीं आती थी। फ्रेंच नर्स आई और उसने मुझे एक इंजेक्शन दिया। मैंने उसे थैंक यू बोला और नर्स ने बोला कि मैंने उसको इंजेक्शन दिया और वो मुझे थैंक यू बोल रहा है। हमेशा यही चीज़ होती है, जब तुम एक सपने को सच मानते हो तो कुछ गलत नहीं है। ऐसे ही नाम गलत है लेकिन नॉलेज सच है। अब तुम कुछ और आगे जाके देखते हो तो ज्ञान भी गलत नहीं है। तो ये कहा जाता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता ब्राह्मण का, और मैं तुम्हें ब्राह्मण के बारे में बताते हुए शर्मा जाता हूँ।
तुम ब्राह्मण को लाइट देते हो, रियलिटी ब्राह्मण को लाइट देती है। ब्राह्मण का मतलब नॉलेज, और जो भी तुम यहाँ देखते हो तो तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा अकॉर्डिंग टाइम के कंपैरिजन में। अब वो गोरी है और मैं काला हूँ, अगर कोई काला आदमी आ जाएगा तो वो मुझसे काला होगा, तो कंपैरिजन आता है। जब कंपैरिजन आता है तो एक चीज गलत होती है। सो जो एक चीज है वो किक बन जाती है। किक का मतलब है कंपैरिजन के बारे में सोचना। आप सोचिए कि एक आदमी एक ब्रांडी लेता है और वो कहता है कि वो आपके सिक्के को गिन सकता है, सिक्कों को बिना किसी गलती के। अभी तक उसको कोई किक नहीं है। अब किक है लेकिन उसके दिमाग इतना स्ट्रांग है कि वो उस किक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अभी वो बहुत इजीली काउंट कर सकता है, वो गलती नहीं करेगा। यहाँ भी एक रियलाइज्ड पर्सन जो है उसके पास नॉलेज है, वो हर चीज समझते हैं, लेकिन वो नॉलेज की किक को नहीं लेते। एक रियलाइज्ड पर्सन हमेशा ज्ञान में ही काम करता है। बिना ज्ञान के मैं तुमसे कैसे बात कर सकता हूँ? ना ही ज्ञान तो फिर मैं तुमसे कैसे बोल सकता हूँ? लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्ञान गलत है और जो भी मैं कह रहा हूँ वो भी गलत है, लेकिन फिर भी मैं जिसके लिए कह रहा हूँ वो ही सच है। अमेरिका में किसी ने मुझसे पूछा कि अगर सब कुछ ही भ्रम है तो आप कौन हैं? तो मैंने बोला कि मैं फर्स्ट क्लास भ्रम हूँ। मुझे ये कहना पड़ा, मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है, जो मैं कहता हूँ वो गलत है, लेकिन मैं जिसके लिए कहता हूँ वो सच है। यहाँ पे अंतर है। अगर सब कुछ ही भ्रम है तो मैं भी तो भ्रम हुआ नहीं? तो ब्राह्मण वो ज्ञान आपको पूरा दुनिया दिखाता है, ये सच नहीं है, ये आपको सब गलत चीजें दिखाता है और आप ब्राह्मण को उजागर करते हैं। आप पार ब्रह्म हैं और आप ब्रह्म को लाइट देते हैं। सूरज लाइट देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये पत्थर है और मैं इसको लाइट दे रहा हूँ, उसको नहीं पता। उसको अगर सूरज नहीं होगा तो आप दुनिया नहीं देख पाएंगे। तो आप ब्राह्मण हैं, मतलब नॉलेज ही डार्कनेस और लाइट देख सकती है। आप लाइट के बिना चीज़ों को नहीं देख सकते। डार्कनेस और लाइट दोनों नॉलेज में है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मैं आपको हेड दिखाता हूँ तो टेल भी आएगा, और अगर मैं कॉइन को टर्न कर दूँ तो उल्टा भी आएगा। तो पूरा गेम उसी स्केल पे है। ये सब डिपेंड करता है कि आप कैसे देखते हैं। आपके पास समझने का पावर है। कुछ भी सच नहीं है, लेकिन आप सब कुछ ही सच मान लेते हैं। आप सब लोगों को और आपका जो माइंड कहता है वो सब कुछ सच मान लेते हैं। अब ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। अगर अपनी मर्जी से कोई जहर ले ले और वो मर जाए, और अगर कोई आपको जहर देने की कोशिश करे तो आप उसको उस टाइम पे थप्पड़ मारेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या मैं आपका दुश्मन हूं, तुम मुझे जहर क्यों दे रहे हो? तो एक्शन दोनों के लिए सेम है, बट रिएक्शन डिफरेंट है। आप एक लड़की को देखते हैं, एक रियलाइज्ड पर्सन एक ब्राह्मण को देखता है, वो दोनों को देखता है, चाहे वहां पे कोई लड़की हो चाहे वहां पे कोई ब्राह्मण हो। ये अलग है। पहले के टाइम पे राइटिंग स्लेट हुआ करता था, और अगर आप उस पे लिखते थे तो आपको राइटिंग दिखती थी, लेकिन अगर आप पेपर को उठा देते थे तो कुछ भी नहीं होता था वहां पे। ऐसे ही सेम है, आप वो सब देख सकते हैं जो कि नहीं है,
उस पेपर को ऊपर करिए। पेपर मतलब नॉलेज, सब कुछ जीरो हो जाएगा। आप कहते हैं कि हर चीज सच है पेपर पे, और रियलाइज्ड पर्सन कहता है ये सच नहीं है। यही तो डिफरेंस है दोनों में। तो एक को हम रियलाइज्ड कहते हैं, एक को हम अनरियलाइज्ड कहते हैं। वो पत्थर को भी देखता है, लेकिन अगर उसके सिर पे वो पड़ता है तो वो हर्ट करता है। शरीर को हमेशा हर्ट होगा। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए, तो ये एक बिल्कुल गलत सोच है। 8 साल पहले बॉम्बे में एक संत थे जो कि आग पे नहीं चल पाते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि वो चल पाएंगे, तो वो जल गए। उन्होंने कहा कि वो पानी पे चल पाएंगे, लेकिन वो नहीं चल पाए, तो उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया कि मैं अब नहीं कर सकता, तो वो खिड़की से कूद गए। तो शरीर जो है वो तब तक जलेगा जब तक कि कनेक्शन है, और उसे जलना ही होगा। अगर आप समझते हैं कि सब कुछ एक है, तो आप ये भी समझते हैं कि रियलिटी क्या है। हर चीज एक है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ब्लैक होल, लेकिन वो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सके और उसके बियॉन्ड नहीं जा सके। एक रियलाइज्ड पर्सन वो एक्सपीरियंस कर सकता है जो कि साइंटिस्ट नहीं कर सकते। साइंस की जरूरत ही नहीं है। हजारों साल पहले इंडियंस को ये पता चल गया था। जो आप देखते हैं और परसीव करते हैं वो सिर्फ नॉलेज है। नॉलेज एक है और हर चीज उस नॉलेज से निकली है, लेकिन नॉलेज भी तो ईगो है। आपकी ईगो हमेशा रहती है, लेकिन वो ईगो एक वर्ड से जा सकती है मास्टर के। नॉलेज ईगो है, उसको ग्रांटेड लो। मैं समझ चुका हूं, मैं रियलाइज हूं, मेरे पास सब कुछ है, ये ईगो है। सुकरात ने कहा था कि वो कुछ नहीं जानता। ये मत दिखाओ कि मैं कुछ हूं, क्योंकि कुछ होना हमेशा कुछ भी नहीं है। क्या करें? जो नहीं है उसके बारे में तुम कैसे सच बोल सकते हो? एक भी सच नहीं है, एक होना भी सच नहीं है, तो उसका क्या पॉइंट है? वननेस का मतलब है कि मैं अब एक हूं, मैं अब वो बन गया हूं, लेकिन मैं कहाँ है? वो तो ईगो है। इस तरह समझे तो विस्की वाइन राइट है और किक रॉन्ग है।